हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे 17th ग्रुप एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स। देखो 17th ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं क्या? हैलोजेंस। एक्चुअली इट कंटेन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एस्टेटिन। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, यानी कि 17th ग्रुप एलिमेंट्स में हमें क्या क्या मिलेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इनको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं हैलोजेंस। एक्चुअली हैलोजेंस जो है एक ग्रीक टर्म है। हैलो मीन्स होता है सॉल्ट एंड जेनेसिस मीन्स प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसिंग। तो यहां से ये क्या हो जाते हैं? दे आर सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन्स दिस एलिमेंट्स, so they are known as what? Salt generating elements, that is halogens. Salt producer elements, so they are known as what? Halogens. तो देखो फिर से यहाँ पे कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ये जो है मोस्टली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग देखें, दिस आर दी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड इट इज़ ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। रेडियो एक्टिव है, या इसके स्टेबिलिटी के कारण ही दिया गया है। स्टेटिन मीन्स द अनस्टेबल एलिमेंट, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एस्टेटिन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इनके सोर्सेस की। तो देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं। ये आपको सी वाटर से अवेलेबल है, वहीं से ऑब्टेन किए गए हैं। अगर हम लोग इनके एटॉमिक वेट की नंबर की बात करें, तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 एंड एस्टेटिन 85। अब यहाँ से आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखो इनके आउटर मोस्ट सेल में जो कन्फिग्रेशन है, आप देखोगे इनके वैलेंस सेल 7 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। दैट मीन्स दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 7। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 7 है। इन सब का कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है एंड दे ऑल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज 7. So they have very high tendency to gain 1 electron to fulfill its octet. तो मोस्टली ये क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड आयन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के फॉर्म में, क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बहुत ही आसानी से सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन करके और क्या करते हैं? अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इनके एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट्सेट्रा। ओके, उससे पहले आप इनको क्या कीजिए? नोट कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस। तो अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो यहाँ से हम लोग देखें तो एक्चुअली क्या होता है कि हैलोजेंस जो है ये रेस्पेक्टिव पीरियड्स में स्मॉलेस्ट होते हैं, और दिस इज ड्यू टू देयर वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअली क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो ये अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। दैट मीन्स दे आर व्हाट? Smallest in size in the respective period. तो ये अपने गिवन पीरियड में सबसे छोटे होते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, बट डाउन द ग्रुप साइज
increases. So the atomic radii from fluorine to iodine increases. तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. अगर हम लोग बात करें आयोनिक रेडियस की, तो देखो आयोनिक रेडियस में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग न्यूट्रल एटम और कॉरस्पॉन्डिंग एनायन को देखते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो यहाँ भी टॉप टू बॉटम क्या होगा, आयंस का साइज इंक्रीज करता जाएगा, यानी इनका आयनिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, और ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो देखो अलोंग द पीरियड एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है. तो इनके लिए क्या होता है, दे हैव वेरी हाई ionization enthalpy value. So they have very less tendency to lose their electrons. They have very less tendency to lose electrons. यानी कि इनको अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो मिनिमम है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, तो ये जनरली अपने न्यूट्रल एटम से कैटायनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को लूज करके इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं. दे डू नॉट ईजिली ट्रांसफॉर्म इनटू कैटायंस. तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस वेरी डिफ़िकल्ट है, यानी ऑलमोस्ट नहीं होता है. rather they have very high tendency to gain electron. अब यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से क्या होता है, टॉप टू बॉटम ionization enthalpy value decreases due to increase in size. तो अब यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है ये क्या होता है, तो ये डिक्रीज करता है. दैट मीन्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि इनको जब इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इनके लिए क्या होता है, तो दे हैव very high tendency to gain electrons. So their electron gain enthalpy value is maximum in a given respective periods. They have very high value of what, the electron gain enthalpy. तो electron gain enthalpy की जो वैल्यू है इन एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम होता है. और ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो है टॉप टू बॉटम ये आपको डिक्रीज करता है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ड्यू टू वेरी स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लोरीन. तो यहाँ पे अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्लोरीन से कम होता है, और फिर क्लोरीन का मैक्सिमम होता है ब्रोमीन और आयोडीन से भी इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हाई होता है. तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू. ओके, तो पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज द
most interesting characteristic, the tendency of an atom to attract or to withdraw the shared paired electrons। तो ये एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है, एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, अपने तरफ खींच ले। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इन एलिमेंट्स के साथ कंडीशन क्या है कि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होता है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज व्हाट? फ्लोरीन। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, यानी कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, और इसलिए फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। एटॉमिसिटी। तो देखो ये जो होते हैं डाई एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक, यानी कि इनकी एटॉमिसिटी जो है ये क्या है? तो एटॉमिसिटी इज 2, यानी कि फ्लोरीन जो है ये आसानी से फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं, क्लोरीन हो जाता है, आयोडीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है। तो इनके पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है? दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे डिफिशिएंट बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं? ये खुद से शेयरिंग कर लेते हैं और आसानी से क्या करते हैं? ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। तो दे हैव रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये डाई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनकी एटॉमिसिटी क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। नेक्स्ट देखें हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो क्लोरीन जो है ये गैसियस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड होता है। इसके पास थोड़ा बहुत कम मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये मेटेलिक लस्टर शो करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये दोनों के दोनों गैसियस हैं, ये लिक्विड होता है और ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इनके फिजिकल स्टेट की बात, या फिजिकल स्टेट। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब एक दूसरे से अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं। अब वंडरवाल फोर्स का कंडीशन क्या होता है कि जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है, तो फिर क्या होता है? स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है वंडरवाल फोर्स का। तो इसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। सो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, और इनका स्टेट जो है फिजिकल स्टेट की बात करें हम लोग तो फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होते हैं, आयोडीन सॉलिड होता है और ब्रोमीन लिक्विड होता है। तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आप नोट करो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ एक्चुअली हम लोग देखते हैं क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये आपको इन्वर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड लेंथ एक्चुअली रिलेटेड होता है साइज ऑफ एटम के, यानी जिस एटम का साइज ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा,
और जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ आयोडीन का, इसका मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्मॉलेस्ट फॉर आयोडीन, देन इट इज़ ब्रोमीन, देन इट इज़ क्लोरीन एंड देन इट इज़ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये ऑर्डर ऐसा होता नहीं है, ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसका साइज स्मॉलेस्ट है, और साथ साथ फ्लोरीन एटम्स पे जब ये बॉन्डेड है तो इनके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका जो इंटर न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाता है, और इसलिए इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाता है। तो ये जो ऑर्डर है ये अब हो जाता है आयोडीन का स्मॉलेस्ट, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इस तरह से हाईएस्ट होता है क्लोरीन के लिए, ठीक है। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वीक होने से ही, कम होने से ही, लेस होने से ही फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर जो है एक्चुअली ये रिलेटेड होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी से। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू हाई है तो फिर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर लो होगा। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, वो लेस होगा। यानी कि ये एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल्स होते हैं और ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो ये नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं, एंड एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू दी हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस ग्रुप के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं। तो ये हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजन फैमिली। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक solubility. Halogens are non-polar in nature. ये non-polar नेचर के होते हैं, so they are soluble in non-polar solvent like carbon tetrachloride, benzene, carbon disulfide, ether, etc. But the fluorine show solubility in water, and it is due to its powerful oxidizing nature. फ्लोरीन जो है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का होता है। ये ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर से, और इस तरह से ये क्या करता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। यानी जैसे ही हम लोग फ्लोरीन को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने लगता है, ऑक्सीजन को रिमूव करने लगता है, और ओजोनाइड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, और इसलिए ये सॉल्युबल होता है। तो हम लोग बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में इंक्रीज करता है जब हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को डिसॉल्व करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, और इस तरह से ये सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कलर ऑफ द हैलोजन। एक्चुअली हैलोजेंस जो है वो स्पेसिफिक कलर के होते हैं। जैसे अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है लाइट येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन होता है, और आयोडीन जो है ये वायलेट कलर का होता है। इनका अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जिससे हम लोग इनको डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो आप इनको नोट कीजिए, ये आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं। नाउ द नेक्स्ट इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी हैलोजेंस। तो अब हम लोग देखते हैं हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ये हाईली रिएक्टिव है, साथ साथ इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो भी वेरी हाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जनरली ये माइनस, दैट मीन्स निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में ये मेटल्स के साथ कंबाइन करके माइनस, दैट मीन्स निगेटिवली चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इनके पास जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 होता है, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। दैट मीन्स दे मोस्टली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
यानी इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। ये किसी भी मेटल से कंबाइन करेंगे तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक, तो फ्लोरीन जो है इट इज highly electronegative element, the most electronegative element, so it mostly show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि फ्लोरीन जो है एज ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन के साथ भी कम्बिनेशन में ये माइनस में ही होता है, और इसलिए इसका क्या होता है, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये लगभग फिक्स होता है। लेकिन हम लोग अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ये जो है +1, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड्स। अलग अलग कंपाउंड्स में ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये हमारा आ जाता है HOCl, यहाँ पे +1, HClO2 यहाँ +3, HClO3 यहाँ पे +5, HClO4 यहाँ पे +7, Cl2O4 यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्लोरीन का। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे ये मॉलिक्यूल जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ब्रोमीन जो है BrF5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस तरह से ये इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो अगर हम लोग देखें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, तो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होता है, वेरी हाई होता है। और जब ये वेरी हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इनकी क्या होगी, वेरी लो होगी। बट डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू lose electron increases, that means ionization enthalpy value decreases, and so they show some reducing nature down the group, and the order of reducing characteristic down the group is increasing order from fluorine to iodine। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, बट due to very high electron gain enthalpy value as well as very high electronegativity, they have very high tendency to gain electrons, so they act as powerful oxidizing agent, and fluorine is the most powerful oxidizing agent। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, वो आपको डाउन द ग्रुप क्या होता है, तो ये डिक्रीज होता है और मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हो जाता है इनका रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनके रिएक्टिविटी की। तो ड्यू टू वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट chemically active, and it is decreases down the group, that means the order of the reactivity down the group decreases। fluorine is the most reactive elements of this group। okay? तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हैलोजेंस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म हैलाइड्स। हाइड्रोजन जो है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है वोलाटाइल नेचर के हैलाइड्स होते हैं, और साथ साथ ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला होता है HX, यानी H फॉर हाइड्रोजन एंड X फॉर हैलोजेंस। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ से देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसके बीच एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और इसलिए ये जो बॉन्डिंग है इनके बीच ये आयनिक नेचर का होता है मोर ओवर। तो यहाँ पे इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, तो ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट इज़ वेरी लो, दैट मीन्स 293 केल्विन। तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में
रहता है। नेक्स्ट बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हम लोग पीछे डिस्कस किए थे जब हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसका भी मोलिकुलर वेट हाई होता है उसके लिए वंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और जनरली सॉलिड के केस में वंडरवाल का स्ट्रेंथ जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है ये है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है लिक्विड और गैसियस स्टेट में मैक्सिमम होता है, और इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। और फिर यहाँ से जो ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का ये अकॉर्डिंग टू वंडरवाल फोर्स होता है। और वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए मैक्सिमम, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, और उसके बाद मिनिमम होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए। तो चूंकि ये हम लोग डिपेंड करता है इनके एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन से, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है तो आयोनाइजेशन भी मैक्सिमम होता है, और इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट भी क्या है, मैक्सिमम है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक कैरेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसके पीछे रीजन होता है साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ एनायन जो है अगर स्मॉलर है तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, अगर साइज ऑफ एनायन बड़ा है तो फिर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और इस तरह से यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप, दैट मीन्स द मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड मिनिमम फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट मीन्स दे आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर। अब यहाँ से हम लोग इनको रिलेट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉन्ड लेंथ है वो मिनिमम है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बाकी के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी एक्चुअली क्या है, तो थर्मल स्टेबिलिटी है दैट मीन्स स्टेबिलिटी ड्यू टू हीट। अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल को हीट करना शुरू करें तो वो मॉलिक्यूल कब तक स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये रिलेटेड होगा किससे, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी अल्टीमेटली हाई होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड था, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो था ये रिलेटेड था आपको बॉन्ड लेंथ से, इन्वर्सली रिलेटेड। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्मॉलर होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी का नेचर। यानी कि ये क्या हो गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यानी जिसका बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी मिनिमम। अब देखो इससे एक मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा और वो क्या है, तो वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर। तो अब यहाँ देखो अगर थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन क्या होगा, मिनिमम होगा, और फिर क्या होगा, उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगा। तो यहाँ से देखें हम लोग तो थर्मल स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कम होगा। यानी कि ये जो है इन्वर्सली रिलेटेड है किससे, एसिडिक नेचर से,
अब यहाँ से हम लोग देखें तो जिनका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा उनके लिए थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी हाई, सो एसिडिक स्ट्रेंथ लोअर, एंड हेंस हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। चलिए इससे एक कैरेक्टरिस्टिक और मिलता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है रिड्यूसिंग नेचर। चलिए हम लोग ये स्टडी किए हैं कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या है, हाइड्रोजन को लूज़ करने की। तो जो हाइड्रोजन को जितनी आसानी से लूज़ करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर रखता होगा, यानी कि वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से क्या हो गया, रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करेगा किस पे, थर्मल स्टेबिलिटी पे। थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिड्यूसिंग नेचर लो। सो अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन आयोडाइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी से हम लोग सब रिलेट कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड फाइनली बॉन्ड लेंथ। तो आप बॉन्ड लेंथ को पकड़ो और ये सारे रिलेशंस आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स रिएक्शन विथ मेटल्स और डिफरेंट नॉन मेटल्स एंड सम कंपाउंड्स ऑफ द हैलोजन फैमिली। ओके, तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।